जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी बासोड़ा के पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है और बासोड़ा के पूजन में शीतला माता की किस प्रकार से पूजन करते हैं। होली के 6 दिन के बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। शीतला सप्तमी के दिन या अष्टमी के दिन ही शीतला माता की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गर्म खाना नहीं खाते और ना ही बनाते हैं। छठ के दिन, जिसे रांधा पुआ के नाम से भी जाना जाता है, इसी दिन माता के सारे भोग का सामान बन जाता है और फिर हम दूसरे दिन माता के पूजन के लिए इसी ठंडे भोजन को लेकर के जाते हैं। ऐसी मान्यता है, अगर ठंडे भोजन का भोग माता को लगाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है और हमें अच्छा स्वास्थ्य देती है, स्वास्थ्य का वरदान देती है। क्या क्या सामग्री लगती है शीतला अष्टमी के पूजन में या बासोड़ा के पूजन में, आइए जानते हैं। हमें एक बड़े साइज की थाली या परात ले लेनी है जिसमें हमारा जो भी सामग्री हमने बनाई है वो अच्छे से आ जाए। पूजन में हमें सर्वप्रथम माता के श्रृंगार का सामान ले लेना है, मेहंदी, रोली और काजल। और इसमें हल्दी जरूर लेना है। मीठे चावल का विशेष महत्व होता है, तो मीठे चावल आप बना ले। हमारे यहाँ मीठे चावल गन्ने के रस से बनाई जाती है। हल्दी जरूर ले लें क्योंकि हल्दी को स्वास्थ्यवर्धक माना गया है और सभी रोगों को नाश करने की शक्ति हल्दी में होती है, इसलिए इस दिन हल्दी का टीका माता को भी लगाते हैं। और वस्त्र के स्वरूप आप मौली धागा ले सकते हैं या फिर अगर आप चुनरी वगैरह ले जा सकते हो तो वो भी ले जा सकते हैं। मान्यता है कि अगर आप हल्दी की टीकी माता को लगाने के बाद अपने घर में सभी सदस्यों को टीका लगाना चाहिए। और फिर दही जरूर लेकर के जाएं। जो भी ठंडी तासीर की चीजें होती हैं वो हमें लेकर जानी है। गुड़ हमें लेकर के जानी है। और फिर हमने राबड़ी राबड़ी जो कि छाछ और उसमें जौ या फिर बाजरे का आटा डाल करके बनाया जाता है, तो वो हमें तैयार कर लेनी है। और इसको ज़्यादा गाढ़ा या पतला नहीं करना है। अगर आपको राबड़ी बनानी आती है तो आप राबड़ी जरूर से बना लें। राबड़ी के बाद हमने जो भी पकवान बनाए थे, चाहे मठरी हो, पापड़ी हो, मीठी मठरी हो या फिर गुजिया हो, जो कुछ भी आपने पूजन के लिए तैयार किया है वो सारी चीज़ें आपको इसमें रख लेनी है। गुलगुले जरूर से ले लेने। गुलगुले गुड़ के बनते हैं, आटे में गुड़ डाल करके पुए जैसे बनाए जाते हैं। और एक फीकी रोटी हमें ज़रूर बनानी है। उस रोटी में आटे में हमें बिना नमक के ही आटा लगाना है और रोटी हमें तवे पे ही सेकनी है, उससे चूल्हे पर नहीं सेकना है। और फिर ये सारी सामग्री आपको तैयार कर लेनी है। फिर 1 लोटा जल जरूर से आप ले लें। और जल को लेकर हम लोग कुम्हारों के वहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए। आप नीम के पत्ते भी रख सकते हैं। और मीठे चावल हमने देखो इस प्रकार से बनाई है। गन्ने के रस में चावल को डाल करके आप उबालें तो मीठे चावल आपके तैयार हो जाते हैं। और जब भी पूजन के लिए आप जाएं, आप इसको ढक करके जरूर लेके जाएं। कई लोगों के यहाँ पोतड़ा लेके जाया जाता है जो बच्चे के जन्म के समय आता है। अगर आप वो नहीं ले जा सकते तो आप उसको ढककर किसी भी कपड़े से लेकर जा सकते हैं, जो साफ वस्त्र हो उससे आपको ढक करके लेकर जानी है। और ये सामग्री सारी तैयार करने के बाद आपको पीलिया अवश्य ओढ़नी है। मतलब आप जो ओढ़नी आपकी शादी की होती है चुनरी, वो ओढ़ करके ही पूजा करने के लिए जाएं। इस तरह से हमारा बासोड़ा का पूजन सामग्री तैयार है। आशा आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।